उस दिन हम बताए थे कि हर ऐसी डिवाइस जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, हर ऐसा डिवाइस जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, वो जिस फंक्शन पे काम कर रहा है वो भी एक कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, हर ऐसा डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है वो एक कंप्यूटर है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, ये डिजाइन किया जाता है कोई एक काम करने के लिए, स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन बिलोंग टू ए लार्ज सिस्टम। कोई एक टाइप का काम, कोई उसको काम डिसाइड करके दिया गया है कि आपको यही काम करना है, तो वो एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर आ गया। जैसे कि आपको हम लोग बता भी रहे थे कि जैसे वॉशिंग मशीन या आपका माइक्रोवेव, इन सब में भी सर्किट जो डिजाइन की गई है इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। इसको भी जो डिजाइन किया गया है, जो सॉफ्टवेयर इसका बनाया गया है, वो भी क्या है कि इसलिए इसको भी उसी कंप्यूटर की कैटेगरी में ही रखा गया है, क्योंकि जहां पे माइक्रो प्रोसेसर लग गया, यानी सीपीयू जिसको बोले, जहां भी माइक्रो प्रोसेसर लग गया वो कंप्यूटर ही कहलाएगा। तो वहां पे भी सर्किट में प्रोग्रामिंग किया गया है कि वॉशिंग मशीन को कैसे काम करना है, कितनी टाइम में उसको बजर देना है, कितनी टाइम में उसको ऑफ हो जाना है, ये सारा जो डिजाइन किया गया है, तो ये सारा एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर आता है। इट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अचीव ए यूनिक टास्क एंड विथ स्टैंड डिफरेंट। वही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो एक अलग काम करता है और एक ही तरह का काम, मतलब ये नहीं कि उससे हम अलग अलग तरह का काम लें। अगर वॉशिंग मशीन है तो सिर्फ वो एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें, अगर माइक्रोवेव ओवन है तो उसमें एक तरह का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस तरह का जो भी हो गया वो एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर आता है। एम्बेडेड कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर ए सिंगल पर्पस टू परफॉर्म स्पेसिफिक और सॉफ्टवेयर कंट्रोल टास्क। सिंगल पर्पस काम के लिए इसको डिजाइन किया जाता है जो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर आर पर्पस बिल्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कंट्रोल टास्क। सेम चीज है, वही सेम रिपीट हो गया, सॉरी। तो एम्बेडेड कंप्यूटर का वही बताया कि ये मतलब ऐसा सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जिसपे माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्किट पे काम कर रहा है, वो एम्बेडेड कंप्यूटर आ गया। हमारे डेली यूज में होने वाले कंप्यूटर्स, जो मेरी डिवाइसेस, वो जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया, आपका क्या माइक्रोवेव ओवन हो गया, आपका डिजिटल कैमरा हो गया, और भी ऐसे घर में यूज होने वाले सामान, तो वो सारा MP3 प्लेयर हो गया, DVD प्लेयर हो गया, ये जो यूज होने वाले होगा ये सारा एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर आता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार सुना है कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। कंप्यूटराइज सिस्टम का मतलब यही हो गया कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का जो काम है, मतलब कंप्यूटर ऐसे बोल सकते हैं उसको कि कंप्यूटर जिस कैरेक्टरिस्टिक्स या कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वो मशीन में भी वही टेक्नोलॉजी यूज की गई है। बस यही है कि कंप्यूटर से हम मल्टीपर्पज मल्टीटास्किंग काम ले सकते हैं। और इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं, इस तरह का मतलब कंप्यूटर डिवाइस बोल सकते हैं, ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह के डिवाइसेस में क्या किया गया है कि एक तरह के काम के लिए, एक टाइप के काम के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर में वैसे कंप्यूटर आ गया। एग्जांपल्स आपको दिख ही रहा है, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डिजिटल वीडियो फोन, MP3 प्लेयर, DVD प्लेयर, जो भी है ये सारा एम्बेडेड कंप्यूटर के अंतर्गत आया। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन एप्लियंसेस। इंफॉर्मेशन एप्लियंसेस वैसा एप्लियंसेस हो गया जो भी मतलब कि जो द इंफॉर्मेशन एप्लियंसेस आर पोर्टेबल डिवाइस दैट आर डिजाइन टू डू some types of basic functions like browsing the internet, playing multimedia। मतलब इंफॉर्मेशन एप्लियंसेस में वैसे एप्लियंसेस हो गए जिसमें जैसे कि कम मेमोरी कम हो, और मतलब बेसिक फंक्शन उसमें काम कर रहा है, उसमें कम मेमोरी होता है,
जैसे कि आपका इसमें वैसे डिवाइस को हम रख सकते हैं, जैसे कि पुराना पहले वाला जो फोन आता था उसमें भी मेमोरी होते थे, कम मेमोरी होते थे। जैसे जो स्टोर करता था, नंबर वगैरह स्टोर करता था, अगर नंबर वगैरह स्टोर कर रहा है यानी कि उसके अंदर मेमोरी है, इसलिए वो नंबर वगैरह स्टोर कर रहा है। तो उस तरह के अप्लायंसेस जिसमें मेमोरी है, कम है, जो बेसिक फंक्शन काम कर रहा है, मतलब जिससे हम इंटरनेट वगैरह ब्राउज कर सकते हैं, फिर ज्यादा उसमें मेमोरी भी नहीं होता, जैसे इस तरह में वो काम करता है। जियो वाला जो फोन आता है ना, छोटा वाला, जियो वाला जो फोन नहीं आता, यस जो मैम। जियो फोन, जियो फोन, हाँ जियो फोन के नाम से ज्यादा फेमस है, उस तरह का फोन जो इसकी कैटेगरी में आता है, उसमें मेमोरी कम है, उसमें हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, लेकिन उसका मेमोरी वगैरह कम है, उससे हम उतना वास्ट काम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो बेसिक काम है वो कर सक रहे हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन एप्लायंसेस के अंदर कर आया। तो हम लोग बहुत सारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े। जो टेस्ट हुआ था, आप लोगों ने टेस्ट दिया ना? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम यस हुई? मैम। यस मैम। कोई क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि शायद जो पढ़ाए थे क्वेश्चन, इसलिए हम ज्यादा उससे वो किए नहीं, जो पढ़ाए थे सारा क्वेश्चन उसी के अंदर था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर। कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसको लगा किसी ने कोई कंफ्यूज हो किसी क्वेश्चन को लेके? कोई ऐसे कि कंफ्यूज हो गए हो? कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कंप्यूटर का हो, उस क्वेश्चन में कोई भी ऐसे कंफ्यूजन आया हो? नो मैम, बहुत इजी था। हाँ, इस बार वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह होता है ना, जनरली एक टॉपिक पे होता है, तो उस वीक का उस टॉपिक, उस वीक का जो टेस्ट है उसी टॉपिक पे होता है, तो उस पे हम लोग ज्यादा कवर किए नहीं थे। खैर जो किए थे उसमें ज्यादा क्वेश्चन अराइज होता नहीं, तो जो था बस वही था। तो आप लोग ने 3 टाइप का कंप्यूटर अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। एक तो बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल, फिर कैपेसिटी और साइज के हिसाब से माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। और एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शायद आप लोग क्लियर भी हैं, कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही रूप है मिनी। मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम का ही छोटा रूप है, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बस वो है कि उसका वो छोटा रूप है और उससे सस्ता हुआ करता था। और मिनी कंप्यूटर जो है ना वो ऑब्सोलीट हो गया है मार्केट से, अब नहीं रहे। ये मतलब सोचा जाएगा कि अब ये कंप्यूटर नहीं आता। उसके बाद फंक्शन के हिसाब से, तो फंक्शन के हिसाब से भी आप लोगों ने पढ़ा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन लेते ही आप लोगों के दिमाग में आता होगा वैसा एरिया जहां पे बड़ा बड़ा वर्क स्टेशन बैठाया गया, यानी कि कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, हर तरफ से काम हो रहा है, चारों तरफ मॉनिटर है, कंट्रोल करने के लिए सीपीयू है, कुछ भी काम हो रहा है वहां पे दिख रहा है, किस मॉनिटर में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। वहां पे ग्राफिक्स वगैरह का जो होता है या रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है वो वर्क स्टेशन ही होता है। वहां हर जगह देखिएगा अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग डिवाइस लगे हुए हैं एक ही कमरे के अंदर, और हर पे कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग किया जा रहा है, किसी से कुछ किसी से कुछ। तो ये भी हम बताए थे कि वहां उसका होता है माइक्रो प्रोसेसर, या फिर उसका ग्राफिक्स काफी हाई होता है उस तरह के कंप्यूटर का। उसके बाद हुआ सर्वर था, तो सर्वर पे भी डिस्कशन काफी हुआ था कि सर्वर तो हर चीज का सर्वर है, अपना अपना मेल का सर्वर है, गेम वाले का सर्वर है, व्हाट्सएप वाले का सर्वर है, जहाँ पे हम लोग कुछ भी काम करते हैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ कुछ भी, वो सारा मेरा स्टोर हो जाता है सर्वर में। इसलिए वो डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता, आत्मा की तरह अजर अमर रह जाता है वो। वही बात है कि आसानी से हम लोग उसको नहीं रिकवर कर पाते, अगर मतलब हम लोग तो उसको ईमेल आईडी और इससे अगर हमारा है तो हम उसको रिकवर कर लेते हैं। आप भी देखिएगा बहुत बार व्हाट्सएप का भी जो बैकअप होता है, व्हाट्सएप का भी जो बैकअप होता है, आप लोग अगर डिलीट कर दें और वापस से वो बैकअप फिर मतलब जब उसमें वो करें तो पुराना जितना भी डिलीट है सब आ जाता है। या एक फोन से दूसरे फोन जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते होंगे तो आप देखे होंगे पूछता है कि बैकअप इंस्टॉल करना है, पुराना
रिस्टोर करना है फाइल्स वगैरह, पूछता है ना, पूछता है ना, वो सारा कहाँ स्टोर रहता है, सारा उसके सर्वर में स्टोर रहता है, जो सारा आ जाता है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जिसको बोले, हम लोगों ने 3 तरह से पढ़ लिया। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया। हमारा अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, लेकिन उसको हम लोग आज नहीं, उसको हम लोग बुधवार को पढ़ेंगे। हमारा एक चैप्टर इस हमारा नंबर सिस्टम में कुछ बचा हुआ था। क्या बचा हुआ है? सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है। यस, इसीलिए उस टॉपिक से हम एक भी क्वेश्चन भी नहीं दिए थे कि आप लोग फिर ये ना बोले कि पढ़ाया नहीं गया था। तो फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल है, समझ में आया था? ज्यादा नहीं है, जरा सा जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा समझना है। अगर एक बार समझ लेंगे ना प्रभात, समझ में आया था? आ गया था समझ में? हम इसको नहीं देखे थे ना ये टॉपिक। अच्छा, और कोई ऐसा जो बताएगा कि समझ में आ गया हो? नहीं तो हमको तो बताना ही है, हमको तो बताना ही है। कोई ऐसा जो बोल दे कि देख के समझ में आ गया हो ये चीज, कोई ऐसे हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम भी लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब 0 माइनस 0 होता है तो 1 होता है। ऐसे जनरल सब्ट्रैक्शन में भी आप, सॉरी यहाँ कुछ गलती है, 0 माइनस 0 0 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा। 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 होता है, फिर 1 माइनस 1 0 होता है, और 1 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है। ये पोर्शन गलत है, यहाँ पे 0 माइनस 0 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1 0 माइनस 1, तो 1 0 किसका वैल्यू होता है, कोई बताएगा? बाइनरी 1 0 का डेसिमल क्या होगा? 2 होता है। यस, बाइनरी 1 0 का डेसिमल वैल्यू 2 होता है, इसलिए 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1 0 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये रूल है। और ऐसे भी आप लोग देख लें तो वही चीज है कि 1 0 का 2 होता है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, देख लीजिए, यहाँ एक एग्जाम्पल है 1 1 0 1 1 डबल 1 0, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 1 में से 0, तो 1 माइनस 0 1 होता है आपके रूल के हिसाब से, 1 माइनस 0 1 होता है, 1 1 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो नहीं होगा, ये क्या करेगा, एक अपने बगल वाले से लेगा, अपने बगल वाले से बोरो, जिसको हम लोग पढ़ते थे उधार लेगा। जब हम लोग घटाते हैं, जब नहीं घटता है तो बगल वाले से उधार लेते हैं। हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं ना, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, घटाने में जब नहीं घटता है तो उधार लेना पड़ता है, तो वही बोरो बोलते हैं। तो बगल वाले अपने कॉलम से ये उधार लेगा, तो उधार लेगा तो इसके पास 1 आएगा, 1 आया यानी कि इसका वैल्यू 0 है, तो इसके आगे 1 लग जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 0, 1 0 में से 1 गया, यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुकिए हम बनाते हैं एग्जाम्पल तो आप लोगों को शायद समझ में आए। ये थोड़ा सा टिपिकल है, हम भी मानते हैं, एक बार में समझ में शायद ना आए। अभी हम क्या बताए, 0 माइनस 0 बाइनरी में 0, हाँ 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 0, और 1 0 माइनस 1 1 होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग को आइडिया होगा कैसे होगा। इसको थोड़ा देखिएगा, कोई सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, बनाना आप लोगों को भी पड़ेगा। 1 0 1 0 0, फिर 0 0 0 1, इसमें हमको माइनस करना है 1 1 1 1 1, ये माइनस करना है। कैसे होगा, कोई एक जन बोलिए।
जहां तक आप लोग कर पाते हैं वहां तक बताइए, बाकी के लिए तो हम हैं। 1 0 होगा। 1 1 1 -1 1 0 हो 1 जाएगा। 0 हाँ 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 1 नहीं जाएगा 1 तो एक बॉर्डर करेगा 10 -1 हो जाएगा 1। हाँ ये 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले के पास जाएगा, तो बगल वाले के पास नहीं है तो फिर ये बगल वाले के पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है तो यहाँ गया, फिर यहाँ नहीं है तो यहाँ इसको 1 मिला, तो ये 1 जो जब यहाँ आ रहा है, ये 1 जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 0, तो ये फिर इसको दे दिया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे हो गया 1 0, ठीक है। अब फिर ये इसको दे दिया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे हो गया 1 0, फिर ये इसको दे दिया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे हो गया 1 0, 1 0 में से 1 गया तो होगा 1 और यहाँ 1 1 बचा तो 1 1 माइनस 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0, आंसर हो जाएगा 1 0। समझ में अगर आया हो तो एक एग्जांपल हम देते हैं, आप लोग बनाइए, अगर कंफ्यूज होंगे तो हम हैं उसके लिए। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ रहा है, कीजिए सब लोग। ट्रिपल जीरो डबल वन, नहीं मैम 1 0 1 ठीक से 1 0 1 0 1। ठीक से ना, मैम 1011 1011 नहीं, तो ये हम बनाते हैं, चलिए ठीक है, आप ही लोग देखिए इसको एक बार देखिए, नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। 111 है ना, नहीं 1101 आंसर आएगा, 1101। चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है, हो सकता है कि गलत हो, हम बनाने पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। यस मैम 01 0101। हाँ चलिए एक बार बना लेते हैं। ये इसके पास जाएगा, इसके पास नहीं है, फिर ये बगल गया तो यहाँ पर आ गया 1 0, ये अपने बगल वाले को दे दिया तो इसके पास आ गया 1 0 और इसके पास क्या गया 1, तो 1 0 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये यहाँ पे 1 बचा, 1 -1 0, अब यहाँ पे है बच गया क्या 0, अब ये बगल वाले से ले लिया, बगल वाले से ले लेगा तो यहाँ बचेगा 1 0, 1 0 में से 1 गया 1, फिर ये बगल वाले से लिया क्योंकि यहाँ हो गया था 0, बगल वाले से लिया तो फिर यहाँ 1 0 आ जाएगा, तो 1 0 में से फिर कितना हो गया 1 0 में से 1, 1101 आंसर आएगा। यस मैम। थोड़ा है, थोड़ा सा बस जरा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है, ये दिमाग में रखिए कि बगल वाले को ये देता तो 1 है, 1 0 1, जैसे ये 1 देगा तो जब वो अगले को देगा तो उसके पास 1 0 चला गया और खुद के पास उसके पास 1 बच गया। जब ये ट्रांसफर कर दिया एक, तो इस हिसाब से देखिए ना 2 आता है, 2 1 0 यानी कि 2 आया तो 1 दे दिया, जैसे ये 1 देगा तो अगले का वैल्यू हो गया 1 0 और उसके खुद के पास 1 बच गया, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखकर काम कीजिएगा तो शायद हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और बनाइए, देखिए ट्राई कीजिए, सही है, जब करेक्ट आंसर नहीं आएगा तो फिर हम लोग वेट करेंगे। देखिए कितना आ रहा है मैम। मैम बोल के रुकिए मत, बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं। पहले नहीं आया था, अब आ गया। अब आ गया, चलिए ठीक है, इसको बनाइए। देखिए एक और एग्जांपल बनाएंगे ना तो क्लियर होगा, इसको बनाइए। देखिए थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए इसमें,
एडिशन में तो कोई कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं थी, वो बहुत आसान था। मैम 10 आ रहा है। 110 आएगा आंसर। अब देख लीजिए कैसे आएगा। आंसर आएगा 110। दिस आंसर। देख लीजिए कैसे आ रहा है। यस मैम आ गया। आ गया? क्यों का? यस मैम आ गया। और भी कितने लोग हैं? सब लोग काफी शांत रहते हैं। यस मैम आ गया। आ गया मैम। हाँ ठीक। और लोग कोई? और कोई? और कोई बताइए, एक दो जन और बताइए, एक दो जन और बताइए, हम आगे निकल जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे भी बताएंगे, एक दो एग्जाम्पल और देते हैं। आ गया। कौन बोला आ गया? बोलिए बोलिए, बताइए आ गया तो बताइए, एक दो जन और बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम बता दीजिए एक बार। बता दें? देखिए हाँ मैम। आसान है, फिर से इसको एक बार कंसंट्रेट कीजिए, इसको एकदम, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। 1 - 1 0, ठीक है। उसके बाद हाँ यहाँ मैम। पर 0 है, ये 0 है तो ये बगल वाले से लेगा, जैसे ये बगल वाले से लेगा ना तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10। तो अब 10 में से एक गया, एक बचा, और इसके पास बच गया 0, इसके पास बच गया 0, 0 बच गया। ये बगल वाले से, ये अपने बगल वाले के पास जाएगा, इसके पास तो 0 है, फिर बगल वाले के पास गया, तो बगल वाले के पास गया तो यहाँ पे आ गया 10 में से गया तो कितना बचा? 1 1 1 मैम। एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन क्या था? 10 101। 10 नहीं, इसका आंसर फिर ट्रिपल बनाना चाहिए ना। यस एक मैम, मिनट, उसके 0 के पास भी 1 बचा ना। 1 है ना, 0 के पास भी तो 1 है, इसके पास तो फिर ट्रिपल बनाना चाहिए आंसर, इसका आंसर ये आना चाहिए, ये 1010। यस मैम। देखिए हम गलत है या सही पता नहीं, देखिए आप लोग भी चेक कीजिए। यस मैम 111 आना चाहिए। हाँ आना, अभी सब लोग बोल रहे आना चाहिए, उस समय सब लोग आंसर बता दिए, मतलब हम आंसर बताए तो सब लोग बता दिए, बस मिलाना थोड़ी था। अगर गलत है तो आप लोग को भी बोलना चाहिए, हाँ नहीं यही आंसर सबका आ रहा है। देखिए दूसरा एग्जांपल दें, चलिए देते हैं दूसरा एग्जांपल, एक मिनट। क्या हो गया? दूसरा एग्जांपल देते हैं, चलिए देखिए इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ये शायद टफ लगे। एक मिनट। ट्रिपल 110 माइनस 1111। 1110 माइनस 1111। मैम 1011। चलिए ना इसको बना ही लेते हैं। अपना
अपना आंसर स्टोर करके रखिए, इसको बनाएंगे फिर तो क्लियर होगा। वन आएगा। कितना आ रहा आंसर? ये देखिए ना, ये 0 है ना, ये 0 है, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, एक लेना पड़ेगा, 1 0 हो जाएगा, तो 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 1। और यहाँ कितना बचा? 0। यस मैम 0। तो ये फिर बगल वाले से लेगा, तो यहाँ 1 0 आ गया, फिर 1 0 आ गया तो कितना होगा? 1। फिर यहाँ कितना बचा? नहीं, उल्टा कर दिए क्या शायद? मैम लास्ट में तो 0 और वो कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा ये वैल्यू ऊपर वाले से नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ये इसको उल्टा कर लीजिए, ये पूरा वही हो गया है, इसको उल्टा कीजिए, मतलब नीचे वाला वैल्यू बड़ा है, ये बड़ा है, आप इसका डेसिमल निकाल के देख लीजिए, आप इसका डेसिमल निकालिएगा तो ये वैल्यू बड़ा है। तो 0001 आएगा इसका आंसर। हाँ, ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिएगा, इसको 1 आ रहा है मैम। कितना आ रहा है? 0001। हाँ, ये 1 हो जाएगा, ये 000 हो जाएगा। ठीक ठीक है, नहीं ये तो फिर आसान था, उसके दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ चलिए इसको लेते हैं। 1 1 0 0 1 1, उसके बाद इसको माइनस कीजिए, 0 1 0 1 1 0, ये माइनस कीजिए। मैम 11101। 11101 आंसर इज करेक्ट। सब लोग मैच करा लीजिए, इतना आ रहा है? यस मैम। देख लीजिए सबका आ रहा है कि बनाए, फिर हम चलिए एक बार बना भी देते हैं। चलिए इसको हम लोग बना देते हैं। देखिए इसका क्या आएगा, 1 - 0, ये पता नहीं, इसको मत मानिएगा, ये अलग से आ गया है कहीं से भी, इसको मत यूज कीजिएगा। इसको देखिए हम लोग, 1 - 0 1 1 1 0, उसके बाद ये कैरी लेगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा 1 0, 1 0 में से 1, उसके बाद फिर यहाँ क्या बचा? 1 और 0, यहाँ 0 है तो बगल वाले से लेगा, तो फिर यहाँ पे बचेगा 1। आंसर इज 11101। हेलो, आओ कथी बोल लो माँ, बार बार स्टोर 4-5 बार स्टोर आया पर ले भेजिए, बोलो लगे कलेम पूरा जे लगबे रहो है ना। अभिनव, अरे म्यूट वो कीजिए, बोल ज्यादा WhatsApp नहीं ना। अभिनव म्यूट करो। म्यूट कीजिए खुद को। 10 पीस मैम अपनी यार तरफ आप से तो म्यूट इतने कर दिन से दीजिए। क्लास कर रहे हैं, आप लोग को 20 पीस इतने दिन से आप लोग क्लास कर रहे हैं, आप लोग को नहीं पता है कि म्यूट करके रखना है? सुन ही नहीं रहा वो तो। वही है कॉल में बात कर रहा है वो, में आप म्यूट कर दीजिए। नहीं पाएगा। दोनों ये सारे हम म्यूट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ऑर्गेनाइज कहीं और से हो रहा है ना, जो होस्ट कर रहा है वो म्यूट कर पाएंगे, हम होस्ट नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा करो, हाँ ऐसा करो, ये भी ले अरे जाओ और वो भी ले जाओ। हाँ हाँ, वो भी ले जाओ और ये भी ले जाओ। ये किसका है मालूम है? एक काम कीजिए, हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग बनाइए, वो सुनेगा नहीं इसको भी जब ले तक उसका बात नहीं खत्म होगा। इसको भी ले जाओ 20, उसको भी 20, कंफ्यूजन 10 है, प्रॉब्लम बताएगा 20 20। ओके
2020 मैथ करो। हाँ ये ओके। हो गई बात अभी ना, बंद कीजिए। बाप रे, सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी यही बता दीजिएगा। 2020 मैच खेलिएगा कि वर्ल्ड कप खेलिएगा। अब उसका बात हो गया तो बंद कर दिया, तब से ऑन करके रखा था। ये एग्जाम्पल बनाइए। इसको बनाइए। देखिए क्या आता है इसका आंसर, फिर हम लोग मैम 4 टाइम 1 आ रहा है। 4 टाइम्स 1 आ रहा है। 1001010। कितना आ रहा है? टाइप कीजिए मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए कितना आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए। आंसर ये आएगा 10 4। ये होगा आंसर 101111। देखिए सबका आ रहा है 101111। यस मैम आ रहा है। आ गया ना? इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये क्या हो रहा है, 0 से 1 जाएगा नहीं, 0 से 1 जाएगा नहीं तो ये अपने बगल वाले के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या 10 में से 1 गया तो आंसर हो जाएगा 1। यहाँ बचा 0, इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, इससे मिलेगा इसको 10 में 1 जाएगा फिर 1। जब ये इसके थ्रू होकर गया तो यहाँ पे बचा है 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके पास बच गया 0, तो इसको कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा 101। इसके पास 1 बचा है 0। ठीक है ना? उसके बाद Yes, ma'am. 1, इसके पास तो 0 बचा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये। कोई ऐसे भी है जिनको नहीं समझ में आया? इतना सारा एग्जाम्पल हम लोग बना लिए। मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम्म? मुझे समझ में नहीं आ रहा है सुजोय? नहीं मैम, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? समझ नहीं पा रहे। नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा देखिए, क्लास अभी शुरू से थे ना? हाँ हाँ चलिए देखिए एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देखिए ना, छोटा छोटा एग्जाम्पल। 101 में अगर हमको माइनस करना हो 11, तो कैसे माइनस करेंगे सुजो? देखिए क्या करेंगे, इसको 11 लिखेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का जो रूल है उसके हिसाब से 1 और 1 माइनस होता है तो 0 हो जाता है, और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के रूल में भी 1 - 1 होता है तो 0 हो जाता है। यस मैम। यहाँ पर एक अगला आता है
0 से 1 जाएगा नहीं। जो सब्ट्रैक्शन का रूल है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने हाईएस्ट वाले, अपने बगल जो हाईएस्ट वाला कॉलम है उससे उधार लेते हैं, बोरो जिसको बोलते हैं। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो इसको 1 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 0। तो 1 0 में से बाइनरी सब्ट्रैक्शन के हिसाब से 1 0 में से अगर 1 माइनस होता है तो आंसर इक्वल टू 1, बिकॉज 1 0 इज द वैल्यू ऑफ 2 इन डेसिमल। 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, वही है 1 0 इसका वैल्यू हो जाएगा। जब ये बगल वाले से लेगा तो इसके आगे एक 1 लग जाएगा आके, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 0। 1 0 में से जब 1 माइनस होगा तो 1, यानी इस अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0। ये एक सिंपल एग्जांपल था। क्लियर हुआ ये वाला? यस मैम। सुजय यस और नो? यस मैम। सुजय यस मैम। क्लियर हुआ ये कि नहीं? हाँ समझ में आ गया। अगर नहीं हुआ तो फिर बताएंगे, बताइए। नहीं मैम समझ में आ हो गया। गया? हाँ, हाँ, तो मैम। अब दूसरा एग्जाम्पल आ गया ना? चलिए हाँ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल ही लेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 0, जो अभी जस्ट हम दिए भी थे बनाने के लिए। 0 1 0 1, इसमें हमको माइनस करना है 1 1 1, ये हमको माइनस करना है। अब देखिए क्या कर रहा है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, लेकिन ये जो है 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, ये अपने बगल वाले कॉलम पे, जैसे ही बगल वाले कॉलम पे जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1 0। अब 1 0 में से माइनस करेंगे 1, तो 1 0 में से जब 1 माइनस होगा तो आंसर आएगा 1। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 0। ये 1 था, जब ये इसको दे दिया तो इसके पास 0 बचा, 0। तो 0 बचा तो 0 में से नहीं जाएगा, फिर अपने बाद वाले कॉलम में जाएगा, ये फिर जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, हाथ से भी नहीं मिला, फिर आगे बढ़ गया तो इसको फिर मिल जाएगा 1 0। 1 0 में से 1 जीरो गया, में आया तो मिला नहीं तो नहीं मिला तो फिर आगे गया ना, फिर यहाँ नहीं मिला तो फिर आगे गया, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ ठीक है। पर गया तो इसको 1 मिला तो 1 इसके थ्रू होके जाएगा ना, मतलब ये नहीं मिला, इसको यहाँ नहीं मिला, ये फिर अपने बगल वाले से मांग के देगा। सब्ट्रैक्शन पता है ना, जो हम लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वही चीज है, इसके पास गया, इसके पास नहीं था, ये अपने बगल वाले से मांग के देगा। तो ये बगल वाले से मांगा तो इसके पास आ गया 1 0। जब ये बगल वाले से मांगा ना तो इसके पास इसका वैल्यू हो गया 1 0, लेकिन इसको देना है, ये जो है इसको देना है वैल्यू, इसीलिए ये 1 0 में से 1 दे दिया, यानी कि 1 0 मत इक्वल टू हम बताया आपको 2, यानी 2 में से ये क्या किया, इसको 1 दे दिया। इसको जब 1 दे दिया तो इसके पास 0 बचा था, तो 1 0 में से 1 गया तो बच गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 बच गया क्योंकि इसको वो 1 दे चुका है, तो यहाँ पे फिर 1 बच गया, यानी आंसर हो जाएगा 1 1 0। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस एग्जाम्पल को हम फिर समझाएंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो। यस मैम आ गया, ये समझ गया मैम। आया ना? अब समझ। हाँ बस यही है, जब वो बगल वाले से मांग रहा है, जब उसको नहीं मिल रहा है तो अगले कॉलम में जा रहा है, अगले कॉलम में जा रहा है, वहां से जब इसको मिल रहा है तो अपने पास रख के उसको दे रहा है, तो अपने पास उसके पास एक ही बचता है, और उसको जैसे वो एक ट्रांसफर करता है तो उसका वैल्यू 2 हो जाता है, यानी 1 0 हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है अब मैम, जब 1 थैंक यू 0 हो मैम। जाएगा तो 1 0 में, हाँ चलिए ये क्लियर हो गया इसका। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोलेगा मैम, या फिर हम बताएं इसलिए? कोई नहीं। हाँ ठीक है ना, क्लियर तो? यस मैम। हाँ चलिए ठीक है, हम लोग अगला देखते हैं। चलिए एक टॉपिक इसमें और देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। शायद वो नोट्स में भी नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये आप लोग के लिए आसान है, ये हम बता देते हैं। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वैसे भी इसका भी मल्टीप्लिकेशन वैसा ही होगा, बस ये है कि सब ये 1 0 का गेम है, तो बस ये 1 0 1 0 करते जाइए, और बस आप लोग मतलब इनटू करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। ये हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है बस वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, 1 0 1 0, इसके नीचे लिख दीजिए, फिर 1 0 1 1, इंटू करना स्टार्ट कीजिए, इंटू कीजिए, ये कितना होगा 1 0 0 1 1
1, इसको इससे इंटू करेंगे तो 0, इसको इससे इंटू करेंगे तो 1, फिर एक छोड़ देते हैं ना यहाँ पे, ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करते हैं, फिर इसको करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 0 1 0 1, फिर ये 2 छूटेगा, फिर अगला ये सब 0 हो जाएगा। अब इसको फिर इससे कीजिए, अब ये 3 छूट जाएगा, फिर इसको इससे कीजिए 0 1 0 1। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं ना, इन सबको ऐड हो जाता है, ऐड कीजिए, ये 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 0 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 1 जो है किधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और इधर 1 है, यानी आंसर इक्वल टू दिस। क्लियर? शायद सबसे आसान यही है, देखिए क्लियर? यस मैम। ये कोई ऐसा भी है जिसको क्लियर नहीं हुआ? गुना करने भी बताएंगे, ये एकदम मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, बस वही है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन है, रूल वही है जो आप लोग नॉर्मल पढ़े हैं मैथ में, गणित में, गुना करना, वही यहाँ पे मैथ्स है, जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन या गुना का जो रूल नियम वो सेम यही है। कोई ऐसा भी हो जिसको ये भी ना समझ में आया हो, शर्माने की बात नहीं है, बोलिए, दूसरी बार समझा देंगे। एनीवन? नहीं है तो बनाइए एक एग्जाम्पल, क्लास खत्म होने के पहले 1-2 एग्जाम्पल बना लीजिए, क्योंकि हमारा जो अगला हम लोगों का फिर कंप्यूटर क्लास होगा वो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग खत्म कर दें। कुछ बचा ही रह गया था लास्ट क्लास में, आज शायद कुछ पेंडिंग नहीं बचा इसमें, बैक जो भी था। चलिए आप लोग, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 0 सॉरी 1 1 0 1 और फिर 1 0 1 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। मैम एक बात था, बोलिए। 3 1 है, ये क्या करें? यहाँ पर 3 1 है, क्या करेंगे? कहाँ पे 3 1 है? हाँ ऐड 3 करने 1 है जब ना, ऐड करेंगे हाँ बता रहे 3 1 जब जैसे होता है तो वो हो जाएगा 3 1 यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 सॉरी 1 1 1 0 1 1 1 1 0 और फिर +1 यानी कि 1 1 हो जाएगा, 3 1 1 1 हो जाता है वैल्यू, एक 1 रह जाएगा और दूसरा अगले में चला जाएगा, ठीक है? ठीक है मैम। 3 1 जहां होता है, 2 1 में 1 0, 3 1 में 1 1, 1 1 में तो क्या होगा, एक 1 रह जाएगा और एक अगले में चला जाएगा। हम भी बनाते हैं, चलिए देखते हैं आप लोग का क्या आंसर, हम भी बनाते हैं। वन 1 0 1, उसके बाद है 1 0 1 1, इसका आंसर आना चाहिए 1 0 0 1 1 1 दिस इज द आंसर। देख लीजिए कितने लोगों का मिल गया, नहीं तो फिर हम बना ही रहे। 3 1 का क्या 3 1 होगा तो क्या हुआ? 3 1 है तो 1 1 मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 1, 3 1 है तो उसका वैल्यू 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 1 + 1 1 0 और अगेन +1 1 1 वैल्यू हो जाएगा।
देख लीजिए, इसको भी बना रहे तो पता चल जाएगा। 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 सब 0 हो जाएगा। 0 0 0 0 फिर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1। इसका आएगा 1 1 1 ट्रिपल 1 है, 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ एक यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 0, फिर ये 0 हाँ मैम अब ठीक हो गया, सॉरी मैम आंसर गलत था तो। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये ट्रिपल 1 है, ट्रिपल 1 है, तो ट्रिपल 1 का हो जाएगा 1 1, तो ये हो जाएगा 1 और एक 1 चला जाएगा यहाँ, यानी फिर 1 आ जाएगा, तो 1 1 1 0 0 1 फिर यहाँ चला गया, तो 1 1 यहाँ चला गया, तो क्या हो गया? 0 ट्रिपल 0 होना चाहिए मैम 1 के बाद। हाँ हाँ, ट्रिपल 0 होगा उसमें। यस ये चाहिए, ये बेल करना है। हाँ हम देखिए, खत्म हो जाएगा सर 2 मिनट में। हाँ इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ तक तो सही जा रहा था, सही है यहाँ तक। फिर हम लोग क्या किए, हाँ यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, ये डबल 1 हो जाएगा, डबल 1 हो जाएगा, तो एक 1 यहाँ चला जाएगा, एक 1 यहाँ चला गया। हाँ उसके बाद ये 1 1 हो गया, 1 1 फिर 0 1 हो गया, तो फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो फिर 0 1 हो गया। उसके बाद फिर ये किधर आएगा, तो 1 0 आना चाहिए। हाँ 1 0 आना चाहिए। हाँ ये हो जाएगा आंसर, ये होगा 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल डबल 1 डबल 1, ठीक है। शायद हमको लग रहा है सब लोग क्लियर हैं। चलिए एक एग्जांपल और बना लीजिए, फिर हम लोग क्लास भी एंड कर देंगे और इसको भी करेंगे। एक एग्जांपल लीजिए, देख लीजिए इसको। 1 0 ट्रिपल 1, फिर 1 0 1 0 0 डबल 1। इसको जल्दी इसको कीजिए, इसको कीजिए, देखिए कितना आ रहा है।
देखिए बन तो रहा है ऐसे ही, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसको ऐड करेंगे, देख लीजिए ये होगा 1 और फिर इसका क्या होगा 1 1 0 1 ट्रिपल 1 हो जाएगा 1 0, फिर यहाँ ट्रिपल 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर एक ही 1 आ जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद ट्रिपल 1 हो गया ना, फिर ये 1 1, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ ऊपर लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा 0, एक मिनट, एक यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, यानी 1 1 0 डबल 1 0 1 0 1। ठीक है, ठीक है, या Yes, किसी ma'am. को कंफ्यूजन भी है? क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई खास वो नहीं, बस हाँ एक मैम, चीज हो ध्यान गया। रखिए, यही हो। ये 1 प्लस, हाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 ये इक्वल टू डबल 1 हो जाता है, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 होता है। बस इस दो चीज को थोड़ा सा कंसीडर ध्यान रखिएगा, बस वही है बाइनरी में, बस एडिशन के लिए ये ध्यान रखिए, एडिशन में ये ध्यान रखिए, और सब्ट्रैक्शन का रूल हम आपको बता ही दिए। बाकी तो 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, तो वो सब तो आप लोग को पता है, 0 प्लस 0 0 होगा। बस यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्लियर हो गया शायद? क्लियर? Yes, ma'am. हाँ या ना बोलिए, क्लास एंड करेंगे। हाँ चलिए ठीक है, आज का क्लास यही रहने देते हैं, और हम लोग फिर मिलते हैं बुधवार को नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और सैटरडे का जो टेस्ट होगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, एक ही क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से रहेंगे 8 क्वेश्चन। ठीक है, अभिनव थोड़ा कंट्रोल करके रखा कीजिए फोन पे, आपका माइक कब ऑन हो जाता है कब ऑफ हो जाता है पता ही नहीं चलता। जब आप फोन पे बात कर रहे थे सारा कहानी सुनाई दिया, लेकिन जब कुछ पूछते हैं उस समय माइक ऑफ रहता है, म्यूट रहता है, इससे थोड़ा कंट्रोल रखा कीजिए माइक पे अपने। चलिए ठीक है फिर, हाँ क्लास एंड करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।